नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अलमीरा से झांकती किताब में। आज की इस विशेष कड़ी में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला भाषा की कृति, जिस पर इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, उस कृति यानी गीतांजलि के प्रमुख कविताओं को, प्रमुख हिंदी में अनुदित कविताओं को लेकर प्रस्तुत होता हूँ, कुछ चुनिंदा कविताओं को लेकर। आपको बताता चलूं कि ये अलमीरा से झांकती किताब हमारी एक विशेष कड़ी है। जैसा कि आप सभी रेगुलर अगर नियमित रूप से देखते हैं तो जानते ही होंगे कि हम इस पर पुस्तकों की बात करते हैं और पुस्तकें आज के समय में अनिवार्य हैं। तो आज अगर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उसके सारांश को अगर समझ सकते हैं और उसके कुछ प्रमुख कविताओं के माध्यम से अपने जीवन में उतार सकते हैं तो हम संवेदनशील बन सकते हैं और मनुष्य के बारे में और साहित्य के बारे में, जैसा प्रेमचंद ने कहा था कि साहित्य क्या है, यानी मनुष्य के आगे जो है मशाल लेती जाती है और कैसे मनुष्य को एक दिशा के रूप में भी दिखाने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं गीतांजलि को, इसकी कुछ प्रमुख कविताओं को, जिसे हिंदी में अनुवाद किया गया है। यह लेक्सन बुक्स से प्रकाशित है और इसका हिंदी रूपांतरण किया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि उनकी मूल कृति में प्रमुख जितनी भी कविताएं थी, इसमें 157 है। 157 में से कुछ प्रमुख कविताओं को पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से हमारे हृदय को और हमारे मन, विचार और हमारे मनोभावों को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं और हमें प्रेरित भी करते हैं। पहली कविता है, मेरा मस्तक अपनी चरण धूलि में। मेरा मस्तक अपनी चरण धूलि तक में झुका दे प्रभु, मेरे समस्त अहंकार को आंखों के पानी में डुबा दे। अपने झूठ महत्व की रक्षा करते हुए मैं केवल अपनी लघुता दिखाता हूँ। अपनी ही को मैं घूमता घुमाता प्रतिपल मरता हूँ। प्रभु, मेरे समस्त अहंकार को आंखों के पानी में डुबा दे। मात्र अपने निजी कार्यों से ही मैं अपने को प्रचारित न करूँ, तो अपनी इच्छा मेरे जीवन के माध्यम से पूरी कर। मैं तुझसे चरम शांति की भीख मांगता हूँ। प्राणों में तेरी परम कांति हो, मुझे ओट देता मेरे हृदय कमल में तू खड़ा रह। प्रभु, मेरा समस्त अहंकार मेरे आंखों के पानी में डुबा दे। तो इस प्रकार से उनकी पहली कविता है। मैं अनेक वासनाओं को प्राणपण से चाहता हूँ, तूने मुझे उनसे वंचित रखा, बचा लिया। आमतौर पर मेरी एक शिक्षिका कही थी कि जब आप कविता पढ़ते हैं तो आप अलग अलग दर्शक, अलग अलग पाठक के लिए, अलग अलग श्रोता के लिए जो कविता का अर्थ और भाव अलग अलग है, तो व्यक्ति को स्वयं उन अर्थों के यानी पंक्तियों के बीच के रिक्त स्थान में कविता समझा जा सकता है। तो आप उसे कैसे समझ सकते हैं? आप स्वयं से उसे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपके अंदर भाव वो उतरता जाएगा। तो इनकी दूसरी कविता है, तेरी यह निष्ठुर दया मेरे जीवन के कण कण में व्याप्त है। तूने आकाश, प्रकाश, देह, मन, प्राण बिना मांगे दिए हैं। प्रतिदिन तू मुझे इस महादान के योग बना रहा है। अति इच्छा के संकट से उबार कर मैं कभी राह भूला सा, कभी तेरी राह पकड़े सा तेरी ओर लक्षित चलता हूँ। निष्ठुर तू मेरी आंखों की ओट हो जाता है। यह तेरी दया है, इस रहस्य को मैं जान गया, तू मुझे अपनाने के लिए ठुकराता है। मेरा जीवन परिपूर्ण करके तू अपने योग बना रहा है। अधूरी इच्छाओं के संकट से उबार कर। तो इस प्रकार से वे लिखते हैं। इनकी अगली जो कविता है, इसका शीर्षक है, इस तरह तू ओट लिए छिपकर। इस तरह तू ओट लिए छिपकर, यानी किस तरह वे लिखते हैं कि इस तरह तू ओट लिए छिपकर न बैठ सकेगा। अब तो तेरे हृदय में गोपन बैठ जा। न कोई बुलाएगा, न जानेगा, किसी को तेरा पता नहीं लगेगा। न जानने किसी को तेरा पता नहीं लगेगा। मैं देश विदेश सर्वत्र भटका, विश्व भर में तेरी आंख मिचौनी चल रही है। अब से तू मेरे हृदय के कोने में बैठा रह, मुझे छोड़कर न जा, सब रहना नहीं होगा। मेरा हृदय कठोर है, तेरे कोमल चरणों के अयोग मुझे पाता है। किंतु मित्र, तेरा स्पर्श जब मेरे हृदय पर होगा तो क्या मेरे प्राण द्रवित होकर कोमल न होंगे? कदाचित मेरी उतनी साधना नहीं, किंतु तेरी कृपा के कण जब झरेंगे तो एक ही निमिष में मेरी फुलवारी न खिल उठेगी
और क्षण भर में ही वृक्षों पर फल न लग जाएंगे, अब और ओट में रहना नहीं हो सकेगा। तो इस प्रकार से वे बात कहते हैं। प्रभु यदि अब जीवन में तुझे देख न पाऊं तो यह बात मन में कांटे की तरह चुभती रहे कि मैं तुझे पा नहीं सका। यह बात मैं भूल न सकूं कि इसकी वेदना सोते स्वप्न में भी बेचैन करती रहे। संसार की हाट में कितने ही दिन बिता दूं, मेरे दोनों हाथ धन्य धान्य से कितनी ही बुरी तरह भर जाएं, उससे मुझे क्या मिलेगा। यह बात मन में चुभती ही रहे कि तुझे नहीं देख पाया, तुझे पाया नहीं। आलस्यवश में जब रास्ते के किनारे बैठूं और विश्राम के लिए बिछौना लगाने की व्यवस्था करूं, तभी भूल न जाऊं कि अभी तो तू पथ पड़ा है। यह बात मन से न भूले कि मैं तुझे पा न सका। मेरे घर में कितनी ही हंसी खुशी हो, कितनी ही बांसुरी बजे, कितने ही सज धज से घर चमक उठे, किंतु तू नहीं आएगा, यह बात मन से न निकले। यानी वे अपनी बात को बताते हैं कि कैसे जो है वो उन्हें याद करते हैं। यह बात मन से न निकले, कभी भूलूंगा नहीं, यह वेदना सोते में स्वप्न में भी बनी रहे। तुझे देवता जानकर आज मानो में वर्षा का रूप, नाथ सब आज मानो में वर्षा का रूप, आज मानो में वर्षा का रूप। इस कविता को पढ़ते हैं। मेरे जीवन की एकमात्र कामना को पूर्ण कर, मेरा सदा सुख सदा तेरी ओर उठा रहे। हे प्रभु, इस कामना को विफल न करना। मेरा सदा मेरी मुख जो है, मेरा मुख है, सदा तेरी ओर उठा रहे। मेरे जीवन की एकमात्र कामना को पूर्ण कर, मेरा मुख सदा तेरी ओर उठा रहे। हे प्रभु, इस कामना को विफल न करना। मैं केवल तुझे देखता रहूं, हृदय की व्यथा आकांक्षा और दिन रात के सब कामों से मेरा मन किनारे रहे। मेरी विविध कामनाएं विविध दिशाओं में भागती हैं, किंतु मेरी यह कामना प्रति दिवस इसी वेदना से जागृत है और इसी एक सूत्र में वे ही एक आनंद गुत्थी में गुंजित रहती है कि मेरा मुख सदा तेरी ओर उठा रहे, तेरी ही ओर उठा रहे। तो इस प्रकार से अब एक है, मेरे जीवन में तेरी लीला कहीं से दुस्वप्न आकर मेरे जीवन में उथल पुथल मचा जाता है। मेरा मन रो उठता है, किंतु अंत में जाग कर देखता हूँ कि कुछ नहीं था, केवल माँ की गोद है। ऐसा लगा था कि कोई दूसरा था, इसलिए मैं भय से विह्वल कातर हो उससे जूझ पड़ता हूँ। किंतु तुझे हंसता देखकर समझ जाता हूँ कि तूने ही मुझे झकझोरा था। जीवन हमें सुख दुख भय आदि के हिंडोले में झुलाता है और लगता है कि इसके सिवाय और कुछ जीवन में नहीं है, किंतु प्रभात काल से प्रकाश में मेरी आंखों का अंधेरा क्षण भर में दूर हो गया और तेरे परिपूर्ण दर्शन के बाद वे सब संशय भय दूर हो गए। इस प्रकार से अपनी बात को रखते हैं। जन्म भर अपने गीतों द्वारा अपने जीवन का अंत देख, मेरे अंतिम गीत में सारी रागनियाँ जब मुझे आगे पीछे से बांध लेता है। इस प्रकार की अनेक कविताएं हैं। जब तक शिशुषा शक्तिहीन है, तेरा होकर ही मेरा चित्त सत्य होता है, स्थिर होता है। हे सत्स्वरूप, वह मंगल दिन कब आएगा। तू मुझ में इतना अहम भाव, अहम मतलब स्वयं की होने की अनुभूति, शेष रहने दे कि मैं तुझे अपना प्रभु मानूं। मेरी केवल इच्छा यही है कि मैं तुझे चारों ओर अनुभव कर सकूं, सब तुझे देकर सब कुछ देकर तुझ में समा जाऊं और रात दिन प्रत्येक क्षण अपना प्रेम तुझे अर्पण कर सकूं। मुझे बस इतना ही आवरण रहे जो तुझे न छिपा सके। तेरी लीला ही मेरे संपूर्ण जीवन में संचारित हो। प्रभु, मुझे इतने ही बंधन में बांधना कि मैं तेरे ही प्रेम पाश में बंधा रहूं। मेरे जीवन में तेरा ही प्रयोजन सिद्ध होता रहे। तूने मेरे प्राणों की झोली इतनी भर दी है कि अब मृत्यु भी हो जाए तो मुझे खेद नहीं है। हे नाविक, मेरी जीवन नौका, अपने मन को, अपनी देह को अपने साथ जिसे जाने के दिन मैं यही बात कहता हूँ, मोह ने मुझे बांध रखा है। नाथ, जिस दिन मेरा नाम इस जीवन में जो पूजा, मैं तेरी दया का याचक, यह दिन ढल जाए। देव अपने जीवन के अंतिम दिन के बारे में भी बात करते हैं। पूर्णता में अपूर्णता है। उसके पहले मन में सोचा था कि यहीं अब पूर्ण विराम कर दूंगा, किंतु विराम कहाँ हुआ।
तेरी सभा में फिर लौटने का आदेश मिला। अब नए गीतों, नए रागों के लिए मेरा प्रफुल्लित हृदय उत्सुक हो गया है। स्वरों के रास्ते कहाँ जाऊं, इसका मुझे ज्ञान ही नहीं रहता। संध्या की बेला में स्वर्ण किरणों से अपनी तान मिलाकर जब मैं पूर्वी की गीतों को पूर्ण करता हूँ तो मध्यरात्रि के गंभीर स्वर मेरे जीवन में फिर से भरने के लिए जाग उठते हैं। तब मेरी आंखों में तिल भर नींद नहीं रहती। पूर्णता में अपूर्णता है, पूर्णता में अपूर्णता है, यह सत्य आज के अंतिम गायन के बाद मेरे मन में आ रहा है। स्वर रुक गए हैं, फिर उन्हें विराम न मिले। निस्तब्धता में भी वीणा बिना प्रयोजन बज उठे। उन पर जब आघात होता है, स्वरों का निर्माण होता है, तभी सबसे महान गीत उन स्वरों में नहीं बंधता। दिवसांत पर जैसे संध्या का गंभीर स्वर आकाश में गूंजता रहता है, उसी तरह मेरे सारे आलापों के अंत में वह गीत प्रशांत मौन वीणा के तारों में स्वतः अवतरित हो जाता है। यदि दिन ढल जाए, यदि दिन ढल जाए और पक्षियों का गीत समाप्त हो जाए, यदि दिन ढल जाए और पक्षियों का गीत समाप्त हो जाए, यदि दिन ढल जाए और पक्षियों का गीत समाप्त हो जाए, थकी हारी हवा यदि बहते बहते अलसा जाए, तो मुझे घने अंधकार की चादर से पूरी तरह ढक देना। उसी तरह जिस तरह तूने पृथ्वी को निद्रा की ओढ़नी से ढक दिया है, ढका है, अथवा जिस तरह तूने दिवसावसान पर मुरझाते कमलों की पंखुड़ियों को कोमलता से बंद किया है, जिसके पाथेय मंजिल पर पहुंचने से पहले ही चुक जाता है, जिसके मुख पर चिंताओं की रेखाएं अंकित होती हैं, जिसकी वेशभूषा फटी हुई और धूल में लथपथ है। करुणा की घटाओं की गहरी गोपनता में उसके दुख दर्द को ढक देना, उसकी लाज को हर लेना, नई उषा के दर्शन को उन्मुख कर अंधेरे रूपी सुधा से उसका मान भर देना। इस प्रकार से कहते हैं। कौन कहता है जब मृत्यु मेरा, मृत्यु के बारे में, मैं तुम सब की ओर देख रहा हूं, तुझसे मिलने को मैं अकेला। ये लिखते हैं कि तुझसे मिलने को मैं अकेला बाहर आया था, जाने वह कौन है जो संसार अंधेरे में मेरे साथ चलने लगा। उससे दूर हटने का मैंने बहुत प्रयत्न किया था, टेढ़े तिरछे रास्ते पर भी चला। कई बार ऐसा प्रतीत हुआ कि आपदा टल गई, किंतु फिर वह दिख गया। वह पृथ्वी पर धूल उड़ाता जाता है, विलक्षण चंचलता है उसमें। मेरे हर शब्द में वह अपना स्वर मिला देता है। वह मेरा अहम ही तो है प्रभु, वह तो निपट निर्लज है, उसके साथ तेरे द्वार तक आते मुझ तक ला जाती है। तुझसे मिलने को मैं अकेला ही बाहर ही आया था। तो इस प्रकार से वे बात लिखते हैं और जो है अनेक प्रकार से अपने भावों को अभिव्यक्त करते। बरसात पर है, आषाढ़ की संध्या घनी हो गई, आषाढ़ की संध्या घनी हो गई, दिवस का अवसान हुआ। लगातार बरसात की जलधारा झरझर बरस रही है। निर्जर कमरे के कोने में बैठा मैं जाने क्या सोच रहा हूँ। जल कणों से भीगी हवा जूही के वन में क्या संदेश देने जा रही है। आज हृदय में तरंग उठी है, किंतु मुझे किनारा नहीं मिलता। जल कणों से भीगे फूलों की सुगंध ने प्राणों को मथ डाला है। अंधेरी रात के सारे रिक्त पहर किन स्वरों से भर पाऊंगा। कौन सी भूल हुई कि मैं सब भूल कर अकुला उठा हूँ। बंधहीन वर्षा की जलधारा झरझर बरस रही है। इस प्रकार से जननी तेरे दया स्निग्ध चरणों को आज जो तेरे सोने की थाली हमने तूने नित्य रूपों से इस तरीके से वे अपनी भावों को अभिव्यक्त करते हैं और अनेक कला रूपों में अपनी कविता को, अपनी वाणी को अभिव्यक्त करते हैं। गीतांजलि प्रसिद्ध बंगाली कवि, दार्शनिक और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। आप सभी इसे जानते हैं। अब एक कविता है, तेरा होकर ही मेरा चित्त, यानी जब चित्त जो है उनके होते हैं। हे अंतर्यामी तू जानता ही है, इस तरह की कविता है। मैं तेरा प्रेम वहन कर सकूं, हे सुंदर आज प्रभात में। वह आ रहा है, वह आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। उसकी चरण ध्वनि तुमने नहीं सुनी? युग युग पल पल प्रति दिन प्रति निशी। वह आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अपने आप पागलों की तरह मैंने कितने ही गीत गाए हैं। उन सब गीतों के स्वर से उसके आगमन की ध्वनि निकली है। वह आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है।
कितने युगों से वसंत के दिन वह वनमार्ग से आता है, सावन के अंधेरे में मेघों के रथ पर बैठकर वह आता है। जब दुख पर दुख आता है वह उसी के चरण हैं जो हृदय में कसकते हैं। सुख में भी उसी के चरणों का स्पर्श मणि पुलकित करता है। वह आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। रूप सागर में अरूप, अहम से मलिन वस्त्रों, अहम से मलिन वस्त्रों को छोड़ना ही होगा। दिन भर के काम से ये धूली धूसर और मैले हो गए। इतनी तपिश भर गई कि सहन नहीं होती। दिन चुकने के साथ मेरा काम भी चुक गया। अब उसके आने की बेला आई, आशा बनी है मन में। स्नान कर लूं, प्रेम का परिधान पहनना है। संध्या कुसुम चुनकर माला गूंथ लूं, आ जल्दी आ, अब और समय शेष नहीं। मेरे अंग अंग में रोमांच हो आया, मेरे अंग अंग में रोमांच हो आया। आंखों में उन्माद छा गया, मेरे हृदय में लाल राखी की डोर किसने बांध दी। आज आकाश के तल में, जल स्थल में, फूल फल में तूने मेरे मन का सिंचन कैसे कर दिया। आज तुझसे मेरा खेल इतना सुंदर कैसे बन गया। फिर भी मुझे जिसने बुलाया है उससे भेंट होगी या उसकी खोज में भटकना पड़ेगा, इसकी कुछ था नहीं लगती। आज मेरा आनंद न जाने किस बहाने आंखों के जल में झरने को व्याकुल हो उठा। आज विरह ने मधुर बनकर मुझे विह्वल कर दिया है। तो इस प्रकार से उन्होंने अनेक कविताओं को लिखा है, अनेक कविताओं में अपने भावों को व्यक्त किया है। मेरी आंखों को छलने वाले तुम, अब हमने कांस का गुछ तैयार किया है। आज जो तेरे सोने की थाली, तो नित्य नए रूपों में तेरा निर्मल अमृत, कितने ही अनजानों से मैं अनेक वासनाओं के प्राणपण से, कितने ही अनजानों से तूने मेरा परिचय कराया है। कितने ही पराए घरों में तूने मुझे निवास का स्थान दिया है। बंधु, तू दूरस्थों को निकट और परखियों को आत्मीय बनाता है। पुराना घर छोड़कर अपरिचित घर में जाते हुए मैं चिंतित हो गया कि वहाँ न जाना क्या होगा, वहाँ न जाने क्या होगा। यह बात भी भूल गया कि उस नई जगह भी मेरे साथ तू तो वही चिर परिचित होगा, वही चिर परिचित होगा। बंधु, तू दूरस्थों के निकट और परखियों को आत्मीय बनाता है। जीवन मरण निखिल भुवन, जहाँ भी तू मुझे ले जाएगा, वहाँ जन्म जन्मांतरों से परिचित तेरा साथ तो रहेगा ही। तुझसे परिचित होकर कोई अपरिचित नहीं, कहीं जाने की मनाही कोई भय नहीं। तू सबके एकत्र रूप में जागृत है, मैं सदा तेरे दर्शन पाऊं। बंधु, तू दूरस्थों को निकट और परखियों को आत्मीय बनाता है, आत्मीय बनाता है। तो इस प्रकार से रविंद्रनाथ टैगोर की अनेक कविताओं को हमने पढ़ा और जाना कि उनकी भाव किस तरह से एक सरल रूप में ईश्वर से कामना भी करते हैं। एक आध्यात्मिक भावना है, एक रहस्य की भावना है। और कविताओं की व्याख्या मैं तो नहीं कर पाऊंगा, उसका न तो अधिकारी हूँ न उस हेतु योग्य हूँ। मैं इस पर अपनी विचार रख सकता हूँ, क्योंकि अध्ययन जो है अभी अल्प अध्ययन हुआ है और अल्प अध्ययन में ही आप किसी की संपूर्ण रचना पर, उनकी संपूर्ण कृति पर अपना टिप्पणी और विचार नहीं रख सकते हैं। बस आपसे इतना निवेदन है, इस कड़ी को देखते रहिए और अपना प्यार, स्नेह, दुलार और आशीर्वाद हमें देते रहिए। पुनः स्वागत है, तो अगले कड़ी में जरूर देखिए। अलमीरा से झांकती किताब की इस कड़ी में हमने देखा जो है ये जो पुस्तक है गीतांजलि, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं का संग्रह है। इसके हिंदी में कुछ अनुदित प्रमुख कविताओं को और उसके माध्यम से अपने जीवन जीने के सलीकों को और संवेदनशील मनुष्य और ईश्वर के साथ संबंधों को और साथ ही साथ अपने को निरपेक्ष यानी निरपेक्ष न मानते हुए ईश्वर से सापेक्ष मानते हुए अपने आप को कैसे हम खड़ा कर सकते हैं और व्यक्तित्व को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आपने पूरे धैर्य से सुना, आपका हृदय से धन्यवाद। और इसी के तरह अन्य पुस्तकों पर भी हमने चर्चा की है। आप इसके पहले बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास को भी सुन सकते हैं। उसके बाद में शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की जो उपन्यास है परिणीता, उस पर भी मैंने जो है वीडियो बनाई है। इसके अलावा गांधी, प्रेमचंद से लेकर अनेक विचारकों पर, विवेकानंद से लेकर के अनेक विचारकों पर हमने जो वीडियो उपलब्ध कराई है, आप जरूर देखें। और यह तथ्यात्मक रूप से पुस्तकों पर आधारित कड़ी है, तो आप इसे जरूर देखें, अपना स्नेह दें, कमेंट भी करें और अपने मित्रों के पास भी, दोस्तों के पास भी, परिचितों के पास भी जरूर शेयर करें। आपने पूरे धैर्य के साथ सुना, आपका हृदय से धन्यवाद।